हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त और अपनी स्टडी में व्यस्त हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो कि अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिया गया बयान है, जो आज बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था। लेकिन ब्लॉग अपलोड करने के बाद मैंने ये न्यूज़ देखा, यानी कि लाइव एंड करने के बाद। तो इस वजह से मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही उसको ऐड कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं आधी वीडियो देखते हैं। तो क्योंकि सुपर टेट के एस्पिरेंट मेरे साथ बहुत ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि सुपर टेट से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आए तो मैं मिस ना करूँ। और अभी मैं आरओ की प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि जैसे ये न्यूज़ आती है आप लोगों के दिमाग में तुरंत कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है कि मैं किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। तो अभी मैं आरओ के लिए ही प्रिपेयर कर रही हूँ। तो चलिए पहले आप लोग न्यूज़ सुन लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं। जा रहे हैं कि युवाओं को नौकरी दो, उत्तर प्रदेश में नौकरी की कमी नहीं होगी। आज हमारा उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस प्रदेश है। शिक्षा आयोग का गठन हो चुका है, शिक्षा आयोग कार्य करने जा रहा है। बेसिक, माध्यमिक, उच्च, तकनीकी, व्यावसायिक, मेडिकल एजुकेशन में बहनों और भाइयों 60,000 से अधिक नियुक्तियां इंतजार कर रही हैं। वहां पर भी बड़ी पैमाने पर नियुक्ति की प्रक्रिया, अलग अलग विभागों में नियुक्ति की प्रक्रिया धड़ल्ले से आगे बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने सुना भाषण, योगी जी क्या कह रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज कहूंगी, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि जब तक विज्ञप्ति नहीं देखने को मिल जाए, जब तक आपकी यूपी टेट और सुपर टेट के बारे में ऑफिशियली कोई बात ना की जाए, मुझे नहीं इस पे विश्वास होगा। क्योंकि ना जाने कितनी बार 51,000, कभी 85,000, कभी 97,000, कभी 17,000, ना जाने कितनी बार ऐसी बातें निकल के आई हैं। और कितनी बार सार्वजनिक मंच से कहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपने उत्तर प्रदेश में रोजगार की कमी नहीं होगी। लेकिन उन्होंने वैकेंसी की तो बात जरूर की, लेकिन साथ में उन्होंने सरप्लस की भी बात की कि अपने यहाँ सरप्लस है। तो अब वो कब वैकेंसी देंगे, कैसे देंगे, मुझे नहीं आइडिया है। तो जब तक नहीं आ जाता है विज्ञप्ति, तब तक हमें नहीं बिलीव होगा कि कोई वैकेंसी इतनी जल्दी आने वाली है। तो देखिए क्या कुछ होता है। अगर आ जाती है वैकेंसी तो हम सबके लिए अच्छा है, लेकिन जब तक वैकेंसी नहीं आती है तब तक अब इस पे कोई डिटेल वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। वैसे यूट्यूब तो भर गया है वीडियो से, क्योंकि सबका अपना काम है तो लोग अपना काम करेंगे ही। लेकिन मैं यही कहूंगी कि अगर आप सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि चुनाव होने वाला है और सरकार को भी ये चीज़ पता है। और जिस तरीके से उन्होंने इस बार का चुनाव हारा है यूपी में, तो मुझे नहीं लगता कि वो बिना वैकेंसी कराए चुनाव लड़ेंगे। तो जो भी होगा वैकेंसी तो आएगी ही। अब वैकेंसी कब आएगी ये क्लैरिटी नहीं है, और ये भी क्लैरिटी नहीं है कि इन्होंने आज भाषण दिया है तो 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने बाद वैकेंसी देखने को मिलेगी, कब मिलेगी। लेकिन आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि अगर कुछ चेंज भी होता है सिलेबस, क्योंकि उनका भी मैंने इंटरव्यू देखा, जो कीर्ति पांडे मैम है उनका भी इंटरव्यू मैंने देखा, उन्होंने बहुत सारे बदलाव की बात किया। तो अब सिलेबस में किस हद तक बदलाव होगा, सिलेबस बदलेगा नहीं बदलेगा, या फिर आपके एकेडमिक वगैरह को लेके क्या होगा, आज वो कार्यभार अपना ग्रहण करेंगी। तो जब विज्ञप्ति आएगी तभी ये सारे डाउट क्लियर होंगे। तो जब आएगी विज्ञप्ति तब हम लोग इस मुद्दे पे बात कर लेंगे। अभी आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि सुपर टेट तो होगा। अब 6 साल हो गया, 6 साल बहुत लंबा इंतजार होता है। अब इससे ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करवाएगी गवर्नमेंट। हाँ, लेकिन ये कहना थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी कि वैकेंसी कब आएगी। अब जब गवर्नमेंट का मन होगा तभी वैकेंसी आएगी, क्योंकि जो कीर्ति मैम है उन्होंने भी कहा है कि हम अपनी तरफ से अध्याचन बना के भेजेंगे, लेकिन जब हमें शासन से मंजूरी मिलेगी तभी हम वैकेंसी करा पाएंगे। तो क्या कुछ होता है वो आने वाले टाइम में पता चलेगा। बाकी आज धरना है, तो आज सब लोग मिलिए, सब लोग इकट्ठा होते हैं और अपने हक की मांग करते हैं। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग में हमने करंट अफेयर्स और साथ में ऑनलाइन एक हिस्ट्री की क्लास हमने कंप्लीट कर ली। हिस्ट्री में हमारा मॉडर्न में 2 क्लास बची हुई थी, तो एक क्लास हमने कर ली, एक क्लास और है उसको भी किसी दिन कर लेंगे। तो अभी हम अपना चलते हैं, शेड्यूल बना लेते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले क्लियर होता है मेरा कि करंट अफेयर्स कंप्लीट करना है और उसके बाद एक ऑनलाइन क्लास कंप्लीट करनी है, उसके बाद बाकी के सारे काम करने हैं। तो अभी हमने अपना शेड्यूल बनाया, और आज का शेड्यूल बहुत अच्छे से इसमें डिस्कस इसलिए नहीं किया है क्योंकि कल वाला सेम शेड्यूल आज भी है। और वीडियो एडिट करते समय ये क्लियर है कि आज का शेड्यूल कंप्लीट नहीं हो पाया है, क्योंकि थोड़ी सी मैं डिस्टर्ब हो गई हूँ। वो आगे वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो शेड्यूल बनाने के बाद मैं अभी चाय बना लेती हूँ, और चाय बनाने के बाद मैं आ गई हूँ अब वापस से अपनी स्टडी करने के लिए, क्योंकि लाइट कटने में अभी टाइम है। तो हिस्ट्री का एक टॉपिक अपना रिवाइज कर लेते हैं।
और फ्रेंड्स, आप लोगों में से बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि दीदी लोग बहुत अजीब तरीके की बातें करते हैं, बहुत ताने मारते हैं। तो मैं एक बात आप लोगों को क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मेरे भाई, हम लोग बेरोजगार हैं और बेरोजगारों का कोई होता नहीं है। और इतनी लंबी जर्नी हम लोगों ने तय कर ली है ना, 6 साल के इंतजार में बहुत कुछ पीछे छूट गया। यानी कि आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि जो मेरा वन ऑफ द क्लोजेस्ट है वो हमारी हर प्रॉब्लम को फेस करेगा या झेलेगा। कोई भी हो, चाहे फैमिली मेम्बर हो, चाहे कोई भी हो, इतना लंबा आप इंतज़ार हम लोगों ने करवा दिया है ना कि लोगों का पेशेंस ख़त्म हो चुका है। अब कोई हम लोगों पे बिलीव नहीं करना चाहता है। तो शिकायत लोगों से नहीं करनी है, शिकायत खुद से करनी है और इस जर्नी को अच्छे से कंप्लीट करनी है। और ये टाइम मैं ये कहूँ कि शिकायत करने का नहीं, ये टाइम खुद पे फोकस करने का है, तो कुछ भी गलत नहीं होगा। इस टाइम पे अपना 100% हम लोग दे लेते हैं। क्या पता, किस्मत हमेशा खोटी नहीं होती। अगर किस्मत ने साथ दे दिया और हम लोगों की मेहनत और किस्मत का बैठ गया तो फिर हम लोगों की भी लाइफ बदल जाएगी। और वही लोग जो आज हेट कर रहे हैं वही लोग कल आएंगे हम लोगों के सपोर्ट में। दुनिया पैसे देख के बदलती है। दुनिया आपके चेहरे से, आपके अच्छाई से कोई आपकी वैल्यू नहीं करता है। लोग वैल्यू सिर्फ करते हैं आप सच भी बोलोगे, लेकिन अगर आप कुछ नहीं कमा रहे हो, आप बेरोजगार हो, तो आपकी बातों की कोई वैल्यू नहीं करेगा, चाहे वो आपके अपने ही क्यों ना हो। तो बस ये जो 3 महीना बचा है, इस 3 महीने को 3 साल की तरह हम लोग मेहनत अगर कर लिए ना, तो समझ लीजिए हम लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। तो अभी मैंने रीजनिंग का सीट निकाल लिया और अलमारी में इतना चूहा चढ़ जाता है कि कई सारी सीट मेरी काट दिया है, तो अब उसको वापस से मुझे निकलवाना पड़ेगा। ध्यान वैसे हम देते रहते हैं, लेकिन इतना पूरी तरीके से दिमाग अपने अलमारी में नहीं रहता है कि आप कब देखते रहेंगे। तो अभी हम चलते हैं, अपना पासा वाला चैप्टर कंप्लीट करते हैं। उसके बाद पासा का कुछ क्वेश्चन ऐसे बच गए हैं जो हमसे नहीं सॉल्व हो रहे हैं। तो एक लास्ट वीडियो बची हुई है सर की, वो हम देख लेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। मैंने पहले भी बताया कि पासा के नियम सारे याद हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन अभी भी हैं जो थोड़े से फंस रहे हैं मुझसे। तो एक बार वापस से हम वीडियो देख लेंगे तो वो चीज़ें सब रिकॉल हो जाएंगी। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि आप कहाँ से रीजनिंग कंप्लीट करते हैं, तो देख लीजिए, ये हैं रवि पी तिवारी सर। इनको कौन नहीं जानता है, तो इन्हीं की क्लास से मैं रीजनिंग कंप्लीट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी रात के 10 बज रहे हैं और लाइव में ही मैंने बोला था कि मेरे घर से बार बार कॉल आ रहा है, कुछ अर्जेंट है। तो कुछ बात हुई है, कुछ घटनाएं हुई हैं जिसकी वजह से मैं थोड़ी सी अभी डिस्टर्ब हूँ। तो आज की स्टडी हमारी यहीं पे ब्रेक होती है, क्योंकि अब नहीं मन है पढ़ने का, कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। तो अब आगे टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। अब मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि मुझे थोड़ा सा खुद को रिलैक्स करना है। और मुझे नहीं पता कि क्या चीज़ें सोशल मीडिया पे शेयर करनी चाहिए, क्या नहीं शेयर करनी चाहिए। शायद यही रीज़न है कि बहुत सारी चीज़ों को मैं हाइड रखती हूँ, नहीं शेयर करती हूँ। यहाँ पे ज़्यादातर वही शेयर करती हूँ जो यहाँ की मेरी ज़िंदगी है। मेरे लाइफ में कैमरे के पीछे क्या चल रहा होता है, क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं शेयर करती हूँ। और मुझे नहीं लगता कि सही प्लेटफॉर्म है सारी चीज़ों को डिस्कस करने का। तो चलिए, जब मुझे सही लगेगा, मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं डिस्कस करना चाहिए, तब मैं डिस्कस करूँगी। बाकी आज का शेड्यूल मेरा नहीं कंप्लीट हो पाया, तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब भी आप अपना शेड्यूल बनाइए उसमें कुछ टाइम लेस करके बनाइए। जैसे आप 1 महीने का अगर प्लान लेके चल रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि 1 महीने में हम 28 डेज स्टडी कर पाएंगे, क्योंकि 2 दिन कुछ ना कुछ ऐसा निकल के आ ही जाता है। चाहे आपका हेल्थ इशू होता है, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, या आपको मूड स्विंग्स होते हैं, आपको नहीं पढ़ने का मन करता है, तो हार्डली 2 दिन निकल जाता है ऐसे ही आपका। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं कल के अपने स्टडी रूटीन के साथ और कोशिश करेंगे कि अपनी स्टडी कंटिन्यू करें। थोड़ी सी हो गई है कुछ घटनाएं जिसकी वजह से मैं अभी डिस्टर्ब हूँ। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए आप लोग, क्योंकि वैकेंसी तो आनी तय है। और जो लोग RARO के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके सामने भी अपना एक टारगेट है, क्योंकि अब बहुत दिन नहीं बचा है एग्ज़ाम में। और जब तक सुपर टेट का नोटिफिकेशन आएगा तब तक हम लोगों का RARO का एग्ज़ाम निपट चुका होगा। तो उसके लिए बहुत पैनिक नहीं होना है। आप लोग पढ़ाई करते रहे निश्चिंत होके। बाकी क्या कुछ होगा वो मैं डेली ब्लॉग में शेयर करती रहती हूँ। मेरा जो स्टडी प्लान होता है, मेरा जो ओपिनियन होता है, वो सब कुछ मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।